दोस्तों मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया के बारे में मुझे कभी इस तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा। स्पेशली जब बात आएगी टेक्नोलॉजी का, जब बात आता है एआई का। क्योंकि अभी तक दुनिया में परसेप्शन है कि इंडिया में एआई का इनोवेशन बहुत अच्छा है, इंडिया एआई लीडर बन सकता है। पर इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने पूरा पर्दाफाश कर दिया, पूरा पोल खोल दिया है, कि किस लेवल का इनोवेशन कर रहा है। आप देखो कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट यूनिटरी जियो 2 को, जिसका कॉस्ट पड़ेगा 2.5 से 3 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, वो खरीदा और एआई समिट में अपना खुद का इनोवेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लिसन टू दिस। See this? This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Orion, it has been developed by Center of Excellence at Golgati's University। यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। और फिर जब बवाल मचा, जब पर्दाफाश हो गया कि भाई ये तो चाइनीज कंपनी का रोबोडॉग है, आपने अपना बता दिया है, तो ये यूनिवर्सिटी का कुछ आया है क्लैरिफिकेशन, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लेट अस बी क्लियर, गलगोटियस हैज नॉट बिल्ड दिस रोबोडॉग, नीदर हैव वी क्लेम्ड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने क्लेम ही नहीं किया है कि ये रोबोडॉग हमने बनाया है। और यहाँ पे ये प्रोफेसर पूजा है, आई थिंक, ये खुद बोल रही हैं कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है एट गलगोटियास यूनिवर्सिटी। और यही नहीं, यहाँ पे एक और पोल खुला है, एक और देखो, यहाँ पे कोरिया का एक कुछ है, उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन्होंने खुद बनाया है। लिसन टू दिस। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो इंडिया का पहला ड्रोन सोकर एरिना है, जो एंड टू एंड गलगोटियास यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, जो कि 100% झूठ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी क्या मजबूरी थी कि इस तरह के इनोवेशंस को दिखाना ही पड़ा इनको, झूठ बोल के कि हाँ भाई हमने बनाया है, फंडिंग के चक्कर में, या बस क्या चीज़ मुझे नहीं पता। बट ऐसा क्यों किया? इनको लग रहा था कि ये, और इनके स्टूडेंट्स तो एआई ट्रैक नहीं करते हैं, तो इंडिया में कोई भी ट्रैक नहीं करता है, किसी को नहीं मालूम है। अरे भाई, हम सबको मालूम है, जो एक्स पे या जो भी एआई के फील्ड में एक्टिव है, उन सबको मालूम है कि चाइना में क्या-क्या हो रहा है, इंडिया में क्या-क्या हो रहा है और यूएस में क्या-क्या हो रहा है। तो अब चाइना से, कोरिया से, यूएस से कुछ सामान लेके आओगे और अपना बना के दिखाओगे, फज़ियत करोगे अपना भी और अपने देश का भी। यहाँ पे गलगोडियास का तो हो गया, फ़ज़ियत पूरी तरीके से हो गया। इनफैक्ट ये पहले से ही बदनाम यूनिवर्सिटी था, पर अब इन्होंने इंडिया को भी बदनाम कर दिया है। अब ये तो चलो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, हमें इनसे ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, पर प्राइवेट कंपनीज़, जो बहुत बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद था, राइट? स्पेशली जब बात आता है विप्रो का, क्योंकि इनका टोटल मार्केट वैल्यू है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, और इन्होंने भी वही 2 से 3 लाख रुपए वाला रोबोट खरीदा और एज़ देयर ओन यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। लिसन टू दिस। मैं इस वक्त विप्रो के हॉल में हूँ और आप देख सकते हैं ये टीजे टीजे है। तो टीजे यहाँ पे इसका नाम टीजे है, ठीक है? क्या काम है सर टीजे का? सर ये जहाँ पे ह्यूमन्स के लिए थोड़ा-सा रिस्की है जाना, जहाँ पे उनका जाना खतरा होता है, इनको भेज करके हम बहुत सारे इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एआई मॉडल है जो कि रस्टिंग और कई सारी तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं इसको कि ये रस्टिंग को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता है, वहाँ पे ही रोबोट डॉग को भेज के हम उससे काम करवा सकते हैं, उससे स्कैन करवा सकते हैं, उससे चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है? और सच बताऊँ ना कि बैंगलोर में, मुंबई में, भोपाल में ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह के रोबोट डॉग्स बना रहे हैं, पर उनके पास उतना फंडिंग नहीं है, उनके पास उतना पैसे नहीं है कि इस तरह का इनोवेशन जल्दी से जल्दी वो कर पाएँ। तो ये जो विप्रो जैसी जो कंपनियां हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद के इंडिया एआई समिट में दिखा रहे हैं, इससे अच्छा कि जो इनके पास ये लाखों करोड़ों का मार्केट वैल्यू, वो यूज करे, इंडियन स्टार्टअप को सपोर्ट करे, जो सही में इनोवेशन कर रहे हैं, बस पैसों की कमी के कारण वो अटके हुए हैं, उस लेवल का रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का टैलेंट को हायर नहीं कर पा रहे हैं। तो एटलीस्ट सपोर्ट देम, एक्वायर देम,
कुछ तो करो, उनके साथ पार्टनरशिप करो, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को खरीद के इंडिया एआई समिट में लाना, दिखाना, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े-बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, बिज़नेस लीडर्स आ रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके से इंडिया का एआई इनोवेशन का फ़ज़ीहत उड़ाना सही नहीं है। और तो और देखो, हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर ने भी इस रोबोट को एज़ अ सोवरेन मॉडल प्रेज़ेंट किया था। हालाँकि अब तो डिलीट कर दिया इन्होंने, बट बहुत ज़्यादा फ़ज़ीहत हुआ है। स्पेशली देखो कि यहाँ पे एक चाइनीज़ पेज है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज़ रोबोट यूनिटरी GO2 एज़ देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। सोचो, चाइना तक लोगों को मालूम चल गया कि इंडिया का इनोवेशन क्या है। और सही बता रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली कई ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में सुना है जो इस तरह के रोबोट्स बना रहे हैं। कानपुर से ये खबर आया था कि काफ़ी अच्छा रोबोट बना रहा है वो लोग, बट उनको यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है। मेबी शायद उनके पास पैसा नहीं है उस तरह का यहाँ प्रेज़ेंट करने के लिए, या उस लेवल का वो रिसर्च नहीं कर पाए हैं जो कि वो प्रेज़ेंट कर सकें एआई समिट में। बट है ऐसी कंपनीज़ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज़ को मैं बोलूँगा कि जाओ यार, एक बार जो इंडियन स्टार्टअप से उनके बीच जाओ, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा करो, वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। आप देखो कि चाइना में जो रिटेल कंपनीज़ है, जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ थी, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़, जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ थी, वही कंपनीज़ एआई में बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास टैलेंट है। चाहे वो अलीबाबा है, अलीबाबा ने क्वेन 3 मॉडल्स और कई दूसरे एआई मॉडल्स रिलीज़ किया है जो कि दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा नाम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वो भी ओपन सोर्स कर दिया है उन्होंने। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर सकता है। इट सीम्स कि इंडियन कंपनीज़ चाहते नहीं हैं पैसा खर्च करना। वो चाहते हैं कि हाँ, यूएस, चाइना बना ले और उसके बाद हम उनको यूज़ करके हम सर्विस सेल करेंगे। उनको अभी एहसास ही नहीं है कि दिस सर्विस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू डाई सून। अगले 5-6 सालों में ये पूरी इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, और खत्म नहीं भी होगी तो जिस तरह का पैसा वो बना रहे थे अभी तक, उस तरह का पैसा नहीं बना पाएँगे अनलेस दे हैव देयर ओन, अनलेस इंडिया हैज़ देयर ओन एआई मॉडल। अभी तक सर्वम एआई है, अभी तक जो मुझे देखने को मिला है कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके अलग-अलग मॉडल्स के बारे में बताऊँगा। बट फिलहाल दिस इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर इंडिया इन एआई स्पेस। अभी तक दुनिया में नाम था कि इंडिया में पोटेंशियल है एआई लीडर बनने का, पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा अभी हुआ है, उससे तो पता नहीं अब लोगों के मन में क्या इंप्रेशन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।